یہ قانون 1950 میں بنا تھا. یہ نئی سرکار آ کر کے یہ قانون نہیں بنائی ہے. تمام مسلمانوں سے یہ اپیل ہے کہ آپ گائے کی قربانی نہ کریں، بلکہ قربانی نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے گائے کا گوشت کھائیں ہی نہیں. اور سرکار سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ تمام سلاٹر ہاؤس کو بند کر دیجئے، گائے قربانی نہیں ہو، کوئی بھی بڑا جانور قربانی نہیں ہو، اور گائے کو نیشنل اینیمل کا درجہ دے دیجئے. पश्चिम बंगाल में गोहत्या को लेकर जारी सरकारी नोटिफिकेशन के बीच कोलकाता की नखोदा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी का एक बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि वे गोहत्या और गोमांस सेवन को अस्थायी रूप से बंद कर दें. मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी ने कहा कि सरकार द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन कोई नया कानून नहीं है, बल्कि यह 1950 के पुराने कानून का हिस्सा है जिसे अब लागू किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत गोहत्या करना बेहद कठिन है और इसलिए मुस्लिम समाज को कानून का सम्मान करना चाहिए. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम सभी मुसलमानों से अपील करते हैं कि गोहत्या को बंद कर दें और अस्थायी रूप से बीफ खाना भी छोड़ दें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए, जो अभी सरकार आई है 2026 में, और उन्होंने जो अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया है, खासकर कुर्बानी के ताल्लुक से, नमाज के ताल्लुक से, सड़कों पर नमाज पढ़ने के ताल्लुक से, अजान के ताल्लुक से. पहला आपका सवाल यह है कि कुर्बानी के ताल्लुक से, तो ये कानून 1950 में बना था. ये नई सरकार आकर के ये कानून नहीं बनाई है. हाँ, ये सरकार आकर के इसको लागू कर रही है. इससे पहले जितनी भी सरकारें थी, कांग्रेस की थी, सीपीएम की थी और टीएमसी की थी, सभी सरकारों ने मुसलमानों को लॉलीपॉप दिया, सिर्फ वोट लिया और गाय का गोश्त खाने का आजादी दे दिया. कानून था लेकिन लागू नहीं था. अब ये बीजेपी की सरकार आई है, इसने उस कानून को लागू करना शुरू कर दिया है, जिसमें इसका जो पहला शर्त है कि कोई भी बड़ा जानवर जिसकी उम्र 14 साल से कम है उसकी कुर्बानी नहीं की जा सकती है या उसको ज़बह नहीं किया जा सकता है. उसके लिए मैंडेटरी है कि वेटरनरी सर्जन का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए. बहुत अच्छी बात है. दूसरा ये है कि ओपन जगह में नहीं होनी चाहिए, आम जगहों में नहीं होना चाहिए, स्लॉटर हाउस में होना चाहिए. ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लागू कर रहे हैं. लेकिन एक बात बताइए कि वेटरनरी सर्जन सर्टिफिकेट देने का काम किसका है? ये तो सरकार का है ना, सरकार देगी ना. फिर हर इलाके में स्लॉटर हाउस बना करके देने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है. तो सरकार को चाहिए था कि पहले ये तमाम चीजों को मुहैया कर देते, उसके बाद ये कानून लागू करते तो अवाम को परेशानी नहीं होती. अभी इस वक्त पश्चिम बंगाल के अवाम को कुर्बानी को लेकर के बहुत उलझन में है. लेकिन हमारा मुसलमानों से ये अपील है कि तमाम मुसलमानों से ये अपील है कि आप गाय की कुर्बानी न करें, बल्कि कुर्बानी नहीं बल्कि हमेशा के लिए गाय का गोश्त खाएं ही नहीं. और सरकार से हम अपील करते हैं कि तमाम स्लॉटर हाउस को बंद कर दीजिए, गाय कुर्बानी नहीं हो, कोई भी बड़ा जानवर कुर्बानी नहीं हो, और गाय को नेशनल एनिमल का दर्जा दे दीजिए. क्योंकि गाय अगर मुसलमान नहीं खाएगा तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारे हिंदू भाई का होगा, मुसलमान का नहीं होगा. क्यों? जो घोष बिरादरी हैं, जिसको जादव कहते हैं, वो तो हिंदू भाई हैं. वो गाय पालते हैं और उस वक्त तक गाय को पालते हैं जब तक वो दूध देने वाली होती है. जब 5 साल 6 साल के बाद वो दूध देना बंद कर देती है तो उसको वो बेचते हैं बकरीद के मौके पर. खास करके स्पेशली जो 25,000 की गाय होती है उसको 1 लाख में बेचते हैं. तो उनका जो पैसा बर्बाद होता, उनकी जो पूंजी खत्म हो जाती, कोई खरीदने वाला नहीं होता, मर जाता. और अगर घर में रखते तो 400-500 रुपया उसको रोजाना खाना खिलाने में लगता, तो उनका घर से पैसा जाता. अब वो पैसा रिटर्न भी नहीं आएगा अगर वो गाय मर गई
تو وہ 25,000 کی گائے کو مسلمانوں کے ہاتھ بقرعید کے موقع پر 1 لاکھ میں بیچتے ہیں اور ایک گائے کو بیچ کر کے 4 گائے خریدتے ہیں. تو یہ ہمارے ہندو بھائی کا کاروبار، بزنس، دودھ کا کام اور فائنینشیل کنڈیشن مضبوط ہوتا ہے. تو سب سے زیادہ تو ہمارے ہندو بھائی کا نقصان ہے. مسلمان اس کو لے کر کے مجرم بنے، کاٹنے کا جرم لگے، 6 مہینہ کا اس پر جیل ہو، نن بیلیبل سیکشن لگے. ہم مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ بالکل گائے مت لیجئے، نہ گائے کی قربانی کیجئے. البتہ ہم مسلمانوں سے یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمان بکرا، خسی، چھاگول جو بھی ہوتا ہے وہ خریدیں. اور اکثر بکری، چھاگول جو ہوتا ہے یہ ہمارے مسلمان بھائی پالتے ہیں. تو جب آپ بقرعید میں خسی، چھاگول خریدیں گے تو مسلمان بھائی کا فائنینشیل کنڈیشن مضبوط ہوگا، وہ اوپر بڑھیں گے. اور حکومت سے ٹکرانے کی کوئی ضرورت نہیں. حکومت بین کر دے، ہم تو مطالبہ کر رہے ہیں. یہ میرا آپ کے سوال کا جواب ہے. प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं.